नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बात बिहार चुनाव की। तेजस्वी यादव अगर जल्दी ही अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते हैं तो उनको आने वाले समय में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूछिए क्यों? अभी दो फ्रंट पर तेजस्वी यादव को बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो महागठबंधन के भीतर ही, दूसरा जो भाई हैं उनके तेज प्रताप यादव, वो मुश्किलें खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन में मैंने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव आयोग के साथ जो उनका विवाद चल रहा है उसमें जो उनके साथी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई साथ अब दे नहीं रहा। और इधर तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार हमलावर हैं। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन जो गतिविधियां उनकी तरफ से की जा रही हैं वो साफ इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हमसे जो पंगा लिए हो छोड़ेंगे नहीं। 6 साल के लिए घर और परिवार से अलग कर दिया गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ते जा रही। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने खुद जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और उसके अब नतीजे कैसे कैसे आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई, जब चुनाव आयोग ने वहां पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की सोची तो उसका विरोध किया तेजस्वी यादव ने। विरोध बढ़ते बढ़ते बात वहां तक आ गई जहां खुद अब तेजस्वी यादव फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए। पहले वो सवाल चुनाव आयोग पर उठा रहे थे, अब उल्टा चुनाव आयोग उन पर भारी पड़ रहा है। नोटिस भेजा है चुनाव आयोग ने। मामला ऐसा बनता है कि अगर कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता तो हो सकता है कि उन पर मामला दर्ज हो और वो जेल भी चले जाएं। हुआ दरअसल ये कि दो जो वोटर कार्ड जिसको कहते हैं वो दिखाया तेजस्वी यादव ने और कहा कि वो सही नहीं है, जबकि वोटर कार्ड कुछ और था। फिर चुनाव आयोग ने जो तथ्य सामने लाए वो कुछ और था। तो इस पे तेजस्वी यादव फंस गए, अपने ही बिछाए जाल में वो फंस गए। अब जवाब मांग रहा है चुनाव आयोग कि आप ये भ्रम की स्थिति क्यों फैला रहे हैं, और अगर आपके पास 2 वोटर कार्ड है तो ये इलीगल है। और इस पर जो एनडीए के भी घटक दल हैं, जो एनडीए के भी नेता हैं, वो भी सवाल करने लगे तेजस्वी यादव से। तो जिन चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को बार बार घेर रहे थे कि आप वोटर लिस्ट के बहाने वैसे वोटर्स को अलग कर रहे हैं या लिस्ट से बाहर कर रहे हैं जो एनडीए के फायदे नहीं करेंगे, यानी कि जो आरजेडी यानी कि महागठबंधन के वोटर्स हैं उनको आप हटाने का काम कर रहे हैं। 65 लाख लोगों की बात हो रही थी और इसको लेकर उन्होंने एक मुहिम तक छेड़ी थी तेजस्वी यादव ने, और यहां तक कह दिया था कि अगर ऐसा रहा तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यानी कि एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने की कोशिश की गई, पैदा करने की कोशिश की गई जैसा लग रहा हो कि किसी भी संवैधानिक एजेंसी का कोई अख्तियार ना हो, कंट्रोल ना हो, ये बताने की कोशिश की जा रही थी। और लोकतंत्र में अगर आप चुनाव का बहिष्कार करते हैं और एक बड़ी पार्टी है, सरकार में रही हुई पार्टी है, सरकार चलाई हुई पार्टी है, और उसका अगर नेता कहता है कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूंगा, तो ये एक सवालिया निशान लग रहा था। लेकिन वो करते करते और जो उनके सिपा सालार हैं, जिनके सहयोग से और जिनके सजेशन से वो चलते हैं, जिनकी राय वो लेते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को फंसा दिया। अब जो तथ्य लेकर आए थे वोटर कार्ड का कि ये देखिए जो ईपिक नंबर जिसको कहते हैं, वो ईपिक नंबर उनका था ही नहीं। अब जो ईपिक नंबर वाला विवाद था उसको चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा तो नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में, मेरा खुद नाम नहीं। और इनके 2 ईपिक नंबर अलग अलग
थे जो बता रहे थे तेजस्वी यादव। तो चुनाव आयोग ने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूत के साथ दिखा दिया कि ये तेजस्वी यादव, इनका ये वोटर कार्ड है, इनका ये, और वो मैच नहीं कर रहा था। तो विवाद पूरा एक तरफ हो गया और अब तेजस्वी यादव के पास जवाब नहीं है कि वो क्या जवाब दें। और इस बीच जो इनके सहयोगी दल हैं वो भी अपने आप को अलग कर लिया है। तो मैं क्या कह रहा था कि तेजस्वी यादव अगर जल्द ही अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं लाते हैं तो उनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक तो ये पक्ष रहा, दूसरा जो पक्ष है वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने ठान लिया है कि वो तेजस्वी यादव और आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी चुनाव हालांकि दूर है, 2-3 महीने का वक्त है। या तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव प्रेशर बना रहे हों, उस प्रेशर में आके आरजेडी इनका निलंबन वापस ले ले, अगर ये वापस जाना चाहते हों पार्टी में और परिवार में। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये सबक सिखाने की सोच रखें तेज प्रताप यादव। ताज़ा मामला ये था कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीवीआईपी, जिसके प्रदीप निषाद शायद मुखिया हैं, उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव को ज्वाइन किया है। हालांकि इसको वो पार्टी नहीं मानते क्योंकि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन टीम तेज प्रताप यादव को ही उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है और उस प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4-5 ऐसे स्टेप उठाए हैं तेज प्रताप यादव ने, जिससे लगता है कि उन्होंने आरजेडी को और परिवार को ये बताने का या सबक सिखाने का ठान लिया है कि मेरे साथ जो आपने अन्याय किया उसका नतीजा क्या हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी, जैसे ही उनको पार्टी से बाहर किया गया, जैसे ही उनको परिवार से बाहर किया गया, एक बार उन्होंने कोशिश की थी मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से कि भाई वो महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या परिवार से सपोर्ट मिलेगा या पार्टी उनको सपोर्ट कर सकती है, भले शामिल करे या ना करे। बात बनी नहीं तो उन्होंने खुद घोषणा कर दी कि वो चुनाव महुआ से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। टीम तेज प्रताप यादव इसके लिए काम करेगी, पहला। दूसरा, जो शाहपुरा एक विधानसभा क्षेत्र है आरा जिले में, वहाँ से मदन यादव को इन्होंने सपोर्ट कर दिया। ये वही मदन यादव हैं जिसको आरजेडी ने बाहर कर दिया था। अब उस विधानसभा की एक अलग कहानी है, उसका अपना इतिहास है, लेकिन फिलहाल वो सीट भी एक ट्रेडिशनल परंपरागत सीट मानी जाती है आरजेडी की, यानी कि वहाँ से अगर कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो वो सीट आरजेडी के खाते में ही आती है। अभी शिवानंद तिवारी के बेटे जो हैं वो राहुल तिवारी, वो वहाँ से जीते हुए विधायक हैं। तो वहाँ से समर्थन देने का काम इन्होंने किया है कि वो समर्थन देंगे मदन यादव को शाहपुरा सीट से और वो वहाँ से चुनाव लड़े। ये तेज प्रताप यादव का ऐलान था। 2 हो गया। तीसरी जो बात है वो है कि जो वीवीआईपी है, जो वीआईपी, जो मुकेश सहनी के पार्टी के करीबी माने जाते थे, ये प्रदीप निषाद, उन्होंने बनाया है वीवीआईपी पार्टी। उसका समर्थन करने के लिए तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें दोनों लोग बैठे थे और तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये शुरुआत है और अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। कई छोटी पार्टियां जो हैं उनके संपर्क में हैं और सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और आगे के बारे में जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव आपकी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, आपके विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं महुआ से, तो उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता, कभी नहीं लड़ेंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जो तेज प्रताप यादव की तरफ से किया जा रहा है और तेजस्वी यादव लगातार घिरते जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकाला, तो वो इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और जो एनडीए है और जो जन स्वराज पार्टी है ये लीड ले लेगा और ये फायदे में रहेंगे और इनको नुकसान हो जाएगा।
तो चारों तरफ से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव हमलावर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से उन्होंने कहा, और यहाँ तक कि उन्होंने ऑफ़र कर दिया आरजेडी और कांग्रेस को ही कि भाई आपको ज्वाइन करना है तो आके आप ज्वाइन कर लीजिए। यानी कि उन्हें खुलेआम उन्होंने ऐलान कर दिया इस बात का कि वो इस बार के चुनाव में अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो खुलकर राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, खुद भी लड़ेंगे और जो उनके समर्थन से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उनका भी समर्थन करेंगे। तो वीवीआईपी जो है वो एक पहला स्टेप है, एक पहला कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पारिवारिक लड़ाई है, ये जो परिवार की लड़ाई है, वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाने वाली है। आरजेडी को, उसके बाद महागठबंधन जो है उसको नुकसान पहुंचाने वाली है। डेंट तो होगा, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। अगर तेज प्रताप यादव अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, अलग होकर अपनी बातों को रखेंगे, विचारधारा से अलग हटकर बात करेंगे तो डेंट होगा, ये निश्चित है। अब तेजस्वी यादव क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ, मुद्दे के साथ। मन कहीं को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। आज मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।